नमस्कार। वेलकम टू यू ऑल। मैं हूं आर्यन मल्लिक। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग बहुत समय से सुन रहे हैं कि पीएम मोदी यूएसए का एक दौरा करेंगे, क्योंकि वाइट हाउस से पीएम मोदी को डिनर इनविटेशन आया है। जी हाँ, एक डिनर इनविटेशन आया है। ये हम पढ़ सकते हैं। स्टेटमेंट फ्रॉम वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरेन on the official state visit of Prime Minister नरेंद्र मोदी of the Republic of India। तो सेक्रेटरी कैरेन ने अनाउंस किया है वाइट हाउस से, बाइडेन टू होस्ट इंडियाज मोदी एट वाइट हाउस नेक्स्ट मंथ। अगले महीने पीएम मोदी को होस्ट किया जा रहा है यूएसए के द्वारा, मतलब इसी महीने जून 22 को। नरेंद्र मोदी's visit to Washington seeks to affirm the deep and close partnership between the US and India। वाइट हाउस से तो अमेरिका का कहना ये है कि पीएम मोदी का ये विज़िट हमारे पार्टनरशिप को और भी गहरा और क्लोज करेगा यूएसए और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है। इनका तो कहना यही है। तो अब हम जानते हैं कि इस पीएम मोदी के विज़िट से रशिया को क्या टेंशन है। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न मीडिया, रशिया ने तो कभी ऑफिशियल अपने एक्सटर्नल मिनिस्टर्स के द्वारा तो कभी कोई बयान दिया है नहीं, मगर जो इनके वेस्टर्न मीडिया के आर्टिकल्स हैं हम उसके हिसाब से चलेंगे। रशिया इज पुटिंग प्रेशर ऑन इंडिया फॉर सपोर्ट टू ब्लॉक मूव्स बाय एफएटीएफ रिपोर्ट। तो मीडिया का कहना ये है कि रशिया इंडिया पर प्रेशर डाल रहा है कि आप कुछ एक्शन या रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा जब वेस्टर्न कंट्री और यूएस से रशिया को ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में डालेंगे एफएटीएफ की। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक मिनट, रशिया तो मेरे ख्याल से एफएटीएफ का एक कोर मेंबर था। हाँ, कोर मेंबर था, पर जब यूक्रेन और रशिया का वार स्टार्ट हुआ तो उसके कुछ समय बाद ही यूक्रेन के कहने पर यूएसए और यूरोपियन कंट्री ने रशिया को बाहर कर दिया था एफएटीएफ के मेंबर्स से। तो हम इतना समझ सकते हैं कि वेस्ट इतना शांति से तो बैठेगा नहीं कि रशिया को सिर्फ मेंबर्स से हमने निकाल दिया। रशिया पर एक खतरा मंडरा रहा है कि रशिया पर एफएटीएफ का ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट थोपा जा सकता है रशिया के ऊपर, क्योंकि एफएटीएफ को हम सब जानते हैं ये एक सभी सैंक्शन का जो सैंक्शन लगे हैं रशिया पर या जितने भी लगाए जा सकते, ये इन सभी का सबसे खतरनाक और विकराल हम समझ सकते हैं सैंक्शन है, जिसे हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल सैंक्शन, क्योंकि इसे स्पेशली टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए बनाया गया था। तो रशिया का ये कहना है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न मीडिया कि इंडिया साइलेंट था जब रशिया को एफएटीएफ के मेंबरशिप से निकाला जा रहा था। तो प्लीज़ अब आप लोग साइलेंट या कोई भी ऐसी एक्टिविटी मत होने दीजिएगा जिससे रशिया को ब्लैक लिस्ट में या ग्रे लिस्ट में डाला जाए एफएटीएफ के। तो अब देखते हैं कि रशिया का क्या कहना है। एफएटीएफ हैड सस्पेंडेड रशिया फ्रॉम मेंबरशिप of the body in February
and Ukraine is pushing to further restriction on Russia. रशिया को जब निकाला गया था मेंबरशिप से फरवरी में, तो यूक्रेन का कहना है कि अब इसको रशिया को सिर्फ निकालने से नहीं होगा, आप उसे ब्लैक लिस्ट में या ग्रे लिस्ट में डालिए, ठीक। द इंडियन एंड रशियन अथॉरिटीज डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू ब्लूमबर्ग विद द कमेंट, but the agency say Russia has warned India that any further squeezing by FATF could put the following project under threat. मतलब अगर रशिया पर FATF का सैंक्शन लगाया गया और इंडिया इस बार भी साइलेंट रहा, तो हमारे जो कॉपरेशन है रशिया और इंडिया के बीच, तो ये इफ़ेक्ट पड़ेंगे, जिसमें से ये 5 चीज़ दिखाया गया है वेस्टर्न मीडिया के द्वारा। कॉपरेशन बिटवीन ऑयल जाइंट, देख सकते हैं आप, और एक्सपोर्ट ऑफ रशिया वेपन एंड मिलिट्री इक्विपमेंट टू इंडिया एज वेल एज डिफेंस सेक्टर टेक्निकल कोऑपरेशन। हाँ तो जो ऑयल जाइंट है रोस्वेंट और नायरा एजेंसी लिमिटेड, एक्सपोर्ट ऑफ रशियन मिलिट्री, तो इसमें भी इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर FATF के ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में रशिया को डाला गया। इंडिया जो वेपन परचेस करता है, मिलिट्री इक्विपमेंट डिफेंस सेक्टर में, उसमें भी एक नुकसान आएगा, क्योंकि इसमें हम कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जनरली तो हम इंपोर्ट ही करते हैं रशिया से। रशियन प्रपोजल फॉर न्यू जॉइंट एविएशन प्रोजेक्ट्स, तो ये जो एविएशन प्रोजेक्ट है एरो इंडिया 2023 का, इसमें भी प्रॉब्लम आएगी। और टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी कॉरपोरेशन इन द कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, तो जो पावर प्लांट बन रहा है, इसमें भी जो रशिया से हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, तो उसमें भी बहुत से अड़चनें आएंगी। एक तरह से हम कहेंगे तो ये सब प्रोजेक्ट बंद हो जाएगी अगर इंडिया चुप रहा, कोई भी सपोर्ट नहीं किया रशिया के फेवर में कि आप रशिया को FATF के किसी भी ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में मत डालिए। और ये एक रेलवे कॉरपोरेशन भी है लॉजिस्टिक का, जो आप सभी ने सुना होगा, नॉर्थ साउथ ट्रेडिंग कॉरिडोर। तो अब हम जानते हैं कि जो वेस्ट मीडिया कह रही है, इसमें थोड़ा सा हमें सच्चाई दिख रहा है। आई होप इंडिया और रशिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, इन लोगों ने कोई ना कोई रास्ता निकाला होगा, क्योंकि हमारे रिलेशन रशिया के साथ तो बहुत पुराने से हैं, पर अभी भी कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया, ना इंडिया की तरफ से ना रशिया की तरफ से। क्या ये रिपोर्ट जो वेस्ट मीडिया ने दिया है, क्या ये सही है या गलत है। अब देखते हैं चाइना। तो चाइना हम सब जानते हैं कि बहुत समय से इंडिया के ऊपर एग्रेशन दिखा रहा है, पर एक अलग ही चीज़ हुआ जब पार्लियामेंट, जो हमारा नया पार्लियामेंट संसद भवन का इनॉग्रेशन हुआ, उसमें चाइना के मीडिया ने स्पेशली एक ऐसे आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए, जैसे आप पढ़ सकते हैं, वी मॉरली इमोशनली सपोर्ट इंडियाज डीकोलोनाइजेशन। समझ रहे हैं आप, मतलब हम इंडिया को एकदम इमोशनली सपोर्ट करते हैं और मॉरली सपोर्ट करते हैं कि इंडिया डीकोलोनाइजेशन कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो अभी तक हम जिस संसद से जितने भी हम सरकार को चला रहे थे, देश को चला रहे थे, वो सब जहाँ बैठकर हो रहा था वो ब्रिटिश समय का बनाया हुआ है। ये देखिए, इन रिसेंट ईयर द मोदी गवर्नमेंट हैज़ डिवोटेड इटसेल्फ टू प्रेजेंटिंग एन इमेज ऑफ अ राइजिंग दैट इंडिया दैट एंगेज
in decolonization and emphasizes independent confidence। तो मोदी गवर्नमेंट अपने आप को पूरा इस काम में झोंक दिया है कि हम डीकोलोनाइजेशन करेंगे, जो भी ब्रिटिश एरा से रिलेटेड चीज़ें हैं हम उन सबको हटाएंगे और स्वदेशी चीज़ें लाएंगे। जैसे आपने सुना भी होगा, जो नेवी का फ्लैग चेंज किया गया था, जो ब्रिटिश समय का था, अभी उसे हमने भारतीय तरीके का एक झंडा बनाया है। इंडिया वॉज कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटेन फॉर नियरली 200 ईयर एंड द trace of colonial influence in India are both extensive and profound. It can be imagined how colossal the task of decolonization is। तो चाइना का कहना यह है कि ब्रिटेन ने 200 साल से इंडिया पर हुकूमत किया था। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी चीज़ है। जब इंडिया डीकोलोनाइजेशन कर रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो जानते हैं आप सब कि चाइना क्यों इतना हमारे साथ अभी इमोरली इमोशनली सपोर्ट दिखा रहा है, क्योंकि चाइना को डर है कि जो मोदी जी यूएसए के विज़िट में जा रहे हैं, ये कहीं वहाँ जाकर नेटो प्लस के लिए कोई डेवलपमेंट ना कर ले। क्योंकि चाइना को डर है कि अगर इंडिया ने नेटो प्लस ज्वाइन कर लिया तो चाइना ताइवान पर कभी एग्रेशन नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चाइना का डर भी है और इनकी चिंता भी है, पर हम क्या कह सकते हैं। चाइना ने खुद ही इंडिया के ऊपर एग्रेशन किया, जिसकी वजह से आज हमारे रिलेशन इतने ख़राब हो चुके हैं। आई होप आप सबको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आगे भी लेटेस्ट अपडेट लाता रहूँगा और कोशिश करूँगा जल्द से जल्द वीडियो बना सकूँ हर दिन। थैंक यू।